जय सिया राम, जय परशुराम, भारत माता के जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। आप सभी को इस दास अरविंद उपाध्याय का प्रणाम। आज माँ की पुण्यतिथि एकादशी की पावन पर्व पर जो आयोजन हुआ है, आज हमारे माता पिता स्वर्ग में है, मगर हमने आज अपने इन माताओं पिता के साथ जन्म माँ की पुण्यतिथि मनाई है, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और वृद्ध आश्रम में जो बड़े घर के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ करके फॉरेन कंट्री में जाकर के बस गए हैं, अपने माता पिता का सुध नहीं ले रहे हैं, उनकी याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को जीवन के संसार से जोड़ने का हम सब ने आज प्रयास किया है। और ये कार्यक्रम हम लोग चाहते हैं, तो हमने दो साल बड़े बड़े कार्यक्रम किए, आपको पता है। मगर विगत 2 साल से, पिछले 2 साल से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जो वृद्ध, जो माएँ, जो पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, सर्वप्रथम राधा कृष्णा ओल्ड एज होम काशी मीरा में जो विद्यमान है, यहाँ के संचालक मेरी बहन और मनसुख भाई, और जिन्होंने इतना बढ़िया देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को एक माता पिता संभालने में हालत ख़राब हो जाती है, लोगों को कष्ट होता है, वही स्वरूप लोग देख के अपने वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज उनको ये लोग संभाल रहे हैं, साधुवाद है। और इसलिए आज मैं यहाँ करने का हमने प्रयास किया, क्योंकि हर एक युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता आज है कि हम सब अपने माँ को, अपने बाप को अपने साथ रखें। गरीब को हमने कभी नहीं देखा कि अपने माँ बाप को छोड़ा है, अमीरों को ही देखा है कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे पुत्र उस कोख में पैदा ना हो जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और अपने माता पिता का अपमान करके वृद्धाश्रम में भेजने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी मम्मी आ जाती है तब, उनकी पत्नी आ जाती हैं तब, ये बड़ा कष्टदायक है। आप सभी से, आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ, आप सब अपनी माँ, अपने पिता का ख्याल रखें। कोई माता पिता अपने वृद्धाश्रम में ना जाए, क्योंकि आप सब अगर वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को देख रहे हैं तो आपका पुत्र भी आपको कहीं भी भेजने पर मजबूर होगा, आप फिर उसने करने लायक योग्य नहीं होंगे। और मैं कहूँगा कि आप कोई भी कार्यक्रम अगर बड़ा करते हैं तो आप हिंदुस्तान में बहुत वृद्धाश्रम है, जहाँ आपके अगल बगल में हो, एक हफ्ते में उनके यहाँ ज़रूर जाएँ, उनका हाल चाल लें, जाने, अपनी दुनिया मस्त मत रहें। क्योंकि माता पिता सबसे बड़ी, भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है इस कलयुग के पवित्र समय में। वादा ये था कि इनके हर खुशी में हम आकर के खुश इनको देखना चाहते हैं। जैसे आज इनको खुशी मिली है इस पुण्यतिथि माँ के, हमारे पिता के पुण्यतिथि पर, एकादशी के दिन पर, हमें चाहेंगे कि हम बीच बीच में आते रहें। इसे वो सरप्राइज रहेगा, बोल देंगे तो उसका आनंद नहीं है। किस तरीके से आप उसकी फिक्र मत करो, आपके पीछे कुछ भी नहीं। ये इसके देखो कैसा बड़ा आदमी पड़ा है, क्या है, कुछ अपने को फर्क नहीं कुछ अभी कुछ। मनसुख भाई जो हैं इसके संचालक डायरेक्टर हैं और हमारी बहन है, और इन लोग का बड़ा मेहनत है और जैसे कर रहे हैं। क्योंकि सही बात है, जो संचालक होता है, हम एक दिन आए चले गए, फिर मगर 365 दिन इनको संभालना है ना। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 365 जो 364 दिन बचेगा तो हमारे जैसे और लोग भी आएँ, बीच बीच में मैं भी आता रहूँगा, और मनसुख भाई के साथ हम लोग मिल करके कुछ अच्छा, इन सब की खुशी के लिए कुछ करते रहेंगे। वो अभागे पुत्र हैं, उसके लिए यही कहूँगा कि आपका जीवन नर्क है, व्यर्थ है, आपको चुल्लू भर पानी जाकर डूब मरना चाहिए। माता पिता के बगैर आप अपने जीवन को कैसे समझ रहे हैं, हमें आज तक वो बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आपने माता पिता को मजबूर किया है वृद्धाश्रम में आकर के सेवा करने के लिए, आपका पुण्य के भागीदार तो मनसुख भाई और संचालक हो रहे हैं, हमारी बहन हो रही है, और भी अन्य जगह जितने भी होंगे वो भी उसका आनंद ले रहे हैं। मगर आप दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में इतनी ताकत है कि आपको कभी भी सुखी छोड़ेगा नहीं, आपको दुखी दुख देगा अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला। तो आज का हर युवा, हर जो भी माता पिता को घर से बाहर करने का प्रयास कर रहा है, वो चुल्लू भर पानी में कोड़ की तरह कट के मरेगा। और एक टाइम ऐसा था कि कोई पता ही नहीं था, मेरा आशीर्वाद इसको मिल गया तो देखो कैसा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मुझे भी दीजिएगा, मैं भी ऐसे आता रहूं। जैसे आपने मनसुख भाई को आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दो। मैं भी अनाथ हूँ, मेरे भी माता पिता नहीं है। अभी 10 भी आदमी हो तो उसको पहले बोलो हमारा क्या है। मेरा भी माता पिता नहीं, मैं भी अनाथ हूँ, तो आज से मेरे आप डैडी हो गए। बराबर, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कुछ तो भी अच्छा काम होना चाहिए, और इसका मतलब भला होना चाहिए करके आप लोगों ने जो वो उठा है पैर, तो उसके लिए हम हमारा खून भी देंगे। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। जय श्री राम, और आप सभी को प्रणाम। My name is Andrew Gomes. How's the event? Huh? How's the event? Event was very fine, fantastic. Say something about this man. This man, I've just met him 4-5 days, and he's very good man. He approached us nicely, he talked to us so nicely, encouraged us. Any message? Message: always be kind and happy. Keep others happy and be blessed. एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे?
ऐसे इवेंट्स को देख? नहीं क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहिए और इसके बारे में ज़्यादा जितना ये करे तो उतना अच्छा आहे. चांगलं होईल. नाही इतकं चांगलं झालेलं आहे सगळं तर तुमचं काही सांगायची गरज नाही ते आम्ही करून टाकतो तुम्हाला. आणि खाली आशीर्वाद देते जो भी कुछ काम है तो भी करना चाहिए ना, उसमें क्या है. बहुत अच्छा था, हमें देख के बहुत खुशी हुई. ऐसे प्रोग्राम कभी कभी तो देखने को मिलते हैं, ज़िंदगी में पहली बार देखा. मेरे 64 ईयर्स है, इस पहली बार देखा मैंने. इवेंट के तो बात ही एक्चुअली अभी और कुछ है, बस हमारा एक्चुअली प्रभु जी जितना आज खुश है ना कि भगवान एक्चुअली क्या उनको सुरक्षा एक्चुअली कुछ आज नया भेजा करके तो उनको तो लगता है कि ऐसा रोज़ एक ही इवेंट हुआ ना कि क्यों कि राम जन्मभूमि के जो हनुमान जी के श्री राम के एक्चुअली बस वो उनकी सिवाय तो सबको खुशी थी आज की कि उनके जो एक्चुअली बोलते बस हम लोग को ऐसा कुछ प्रोग्राम मिलता रहे ना, तो नहीं तो हम लोग क्या था एक जेल हो जाता है कि कोई आए इतने बड़े और हमारे लिए कुछ किया. तो आज इनका तो इनके मुँह से तो जो आशीर्वाद निकला है ना, भगवान ऊपर से कोई आवे ना तो भी नहीं मिल सकता है करके हम तो वो चीज़ चल रहा है. और ये चीज़ है बस उनको और करने वाले सुपुत्र जो एक्चुअली उपाध्याय जी को एक्चुअली और ऊपर वाले खुश रखे वही हमको. क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है इनके लिए. भगवान आज की तारीख में मैं 12 साल देखा हूँ, 12 साल से ऑर्डलिज्म चला रहा हूँ करके आज तक कोई नहीं किया ऐसा. कोई तक जो मेरे सामने बैठे हैं आज तक उनके बच्चे लोग नहीं आ रहे करके. हाँ तो अभी इसके आगे क्या करूँ मैं. और ये तो एक्चुअली जो सुपुत्र बोलेगा तो जो चीज़ है ना हम बोलने को भी अपने को उत्साह होता है करके क्या ऐसा भगवान एक्चुअली उनको कोख से पेट से बच्चे जो मिला है ना राम के अवतार हुआ है करके. मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ. माँ बाप का इतना सेवा करते है आपका पहले हो. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता जी की याद में उनके सम्मान में सुंदरकांड के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से अरविंद उपाध्याय जी अपने माता पिता को याद करते आए हैं. इस वर्ष एक वृद्धाश्रम में हम लोग हैं जहां पर बहुत बुजुर्ग माता पिता हम यहाँ देखे और उनकी सेवा में अरविंद उपाध्याय जी अपनी पूरी टीम के साथ लगे हैं. हम यही कहेंगे कि किसी भी माता पिता के जीवन में ऐसा समय ना आए कि उन्हें वृद्धाश्रम में आके रहना पड़े, लेकिन अगर आके रहना पड़े तो अरविंद उपाध्याय जैसे पुत्रों को उनकी मदद करने के लिए ईश्वर भेज देते हैं और अपने जो भी यथाशक्ति है उसके माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं. हम यही चाहेंगे कि सरकार भी ऐसे वृद्धाश्रम को ध्यान दे, ऐसे आश्रमों को स्पेशल पैकेज के तहत विशेष मदद के तहत कुछ ताकत दे, कुछ शक्ति दे उन्हें, ताकि ये संस्थाओं की तरह देश में हज़ारों संस्थाएं हैं जो लोगों की सेवा कर सके. यही मानव सेवा है, यही लोगों की सेवा है. और मन बहुत दुखी होता है ऐसे स्थिति को देख के कि बताइए कि बच्चे अमेरिका में हैं, लंदन में हैं और माता पिता यहाँ निराश है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है. दुखी हूँ, लेकिन अरविंद उपाध्याय जैसे लोग उस दुख को थोड़ा तो कम करेंगे, ऐसी प्रेरणा इनको ईश्वर ऐसे ही देता रहे. आदरणीय पूजनीय धर्मा देवी जी आसाराम उपाध्याय जो कि हमारे समाज के मुंबई महाराष्ट्र के समाज सेवक मेरे छोटे भाई समान आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी की माताश्री हैं और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है. मैं एक पुण्यतिथि में नहीं था और लेकिन हर कार्यक्रम में था. मैं आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ. माँ का क्या स्थान है, माँ का क्या मान है, ये मेरे हृदय में भी है. मैंने भी मेरी माता जी का पिछले वर्ष ही स्वर्गवास हुआ तो मैं उनका दर्द समझ पा रहा हूँ. मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. और एक बड़ी बात जो मैं भी कह रहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है. हम सभी अपने माँ का ख्याल रखें, अपने माँ की सेवा करें. जिस माँ ने 9 माह अपने उदर में लेकर हम सबको एक आकार दिया, पाल पोस कर अपने खून पसीने से सींच कर जिस माँ ने इतना बड़ा किया, अपने शिक्षा और संस्कारों से जिस माँ ने हम लोगों को संवर्धित किया, आज हम लोग इस काबिल बने हैं कि मैं इस चैनल पे कुछ बोल पा रहा हूँ. तो अपनी माँओं का हमेशा ख्याल रखें. और चूँकि आज ये वृद्धाश्रम में कार्यक्रम है, श्री राधा कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट वृद्धाश्रम में ये कार्यक्रम है, तो
अरविंद उपाध्याय जी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले काल में, हमारे जीवन काल में विशेष रूप से कभी भी कोई माँ वृद्धाश्रम में न जाए, हमेशा हम उनका ख्याल रखें। यही संदेश देने का प्रयास मुझे लगता है कि अरविंद उपाध्याय जी ने किया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और माँ ऐसा लाल सबको प्रदान करे, भगवान सबके हृदय में इसी प्रकार से अपना ज्ञान उसके हृदय में रखें, ताकि वो अपने माँ का, अपने माँ समान देवता, अपने माता पिता समान देवी देवता का वो ख्याल रखें और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करें और पूरे समाज में, पूरे देश में वृद्धाश्रम समाप्त हो, वृद्धाश्रम की आवश्यकता न रहे, सभी लोगों को प्रेरणा मिले। इसी के मैं पुनः अपने 2 शब्द श्रद्धांजलि के साथ समाप्त करूंगा। ओम शांति, नमस्कार। सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री धर्मा देवी माता जी के चरणों में कोटि कोटि भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये चतुर्थ वर्ष, देखिए दुनिया में इस धरती पर सबसे बड़ी माँ होती है, कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण ना रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। जैसा आप जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में जब लंका में जब विजय प्राप्त हुआ तो लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण जी आप और विभीषण को लंका का राजा बना देता हूँ और आप दोनों लोग यहाँ पर रहिए। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने यही शब्द संस्कृत में कहा कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण ना रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। कि भैया मुझे आप माँ और माटी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मेरा यह तन से प्राण भी निकल जाए तो माँ और माटी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माँ और माटी को कभी मत भूलिए। जीवन में जो आप सुख चाहेंगे वह सुख मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा राष्ट्रीय समाज सेवक मैं कहता हूँ कि श्री अरविंद उपाध्याय जी को, कि ऐसी माँ जिनको ऐसे लाल को पैदा की कि लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वृद्धाश्रम में, जैसे अभी आज मीरा रोड के राधा कृष्णा ओल्ड होम में ऐसा आयोजन किए कि वृद्धों को देख करके आंख से आंसू गिर जाता कि उनके सुपुत्र, उनके बच्चे लंदन अमेरिका में कमाते हैं और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। उनकी हालत आप देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो मैं यही हर संतान से ये कहता हूँ कि जीवन में आप भी वृद्ध होंगे और आपकी भी हालत ऐसी हो सकती है, इसीलिए कभी ऐसा मत करिए कि आपके जीवन में इतना दुख आए। अपने माता पिता को कभी मत भूलिए और गुरु को कभी मत भूलिए। जीवन में आपके कभी दुख नहीं आएगा। आप सभी को यही निर्देश करूंगा कि आप सब जरूर इसको करिए। आज राधा कृष्ण ओल्ड होम जो काशीमीरा में स्थित है, श्री बहुत ही समाज के बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी, युवा समाज सेवी जो कुछ अपना नए अंदाज में कार्यक्रमों को करने में जो मशहूर रहे हैं। अपनी माँ स्वर्गीय श्रीमती धर्मा देवी की 4थी पुण्यतिथि पर एक बहुत ही धर्मवान काम उन्होंने शुरू किया है। पिछले वर्ष भी उन्होंने इस तरह का ही कार्यक्रम आयोजित किया था और इस वर्ष काशीमीरा में जो एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है वृद्धाश्रम में, उन माताओं के बीच में जो बिल्कुल अनाथ है, जिनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है, ऐसी 40 से 50 माताएं इस ओल्ड एज होम में रहती हैं। अब आप सोचिए कि उनके बच्चे लायक भी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी मालूम पड़ी जिनके बच्चे विदेशों में भी रहते हैं, लेकिन आज उनके बच्चे उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक अच्छी पहल शुरू की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा और समाज से निवेदन करूंगा कि जो पहल अरविंद उपाध्याय जी ने शुरू की है ये दूर तक फैलनी चाहिए, इसकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए कि हमारी युवा माताएँ जो अपने बच्चों द्वारा उपेक्षित की गई हैं, आज ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी माताओं को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अपनी माँ की पुण्यतिथि पर चाहे होते किसी 5 स्टार होटल में भी कर सकते थे। इन्होंने 2 एक बार किया भी ये कार्यक्रम, लेकिन मुझे लगता है कि एक बदलाव जो इनके जीवन में आया शायद इसीलिए आया है कि इनकी माँ का भी नाम धर्मा देवी था और एक धर्म से भरा हुआ काम इन्होंने शुरू किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस तरह की परंपराएं समाज को शुरू करना चाहिए और हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हर बेटों से मैं अपील करूँगा, उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी माताएं किसी भी हालत में ओल्ड एज हम नहीं पहुँचने पाएँ, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आज माताएं 4-4 बच्चों को पैदा करती हैं, लेकिन 4-4 बच्चों की परवरिश करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वही बच्चे अपनी माँ की परवरिश नहीं कर पाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी माताओं की सेवा करें और उन अनाथ माताओं की जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम अरविंद उपाध्याय जैसे खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
एक अच्छे से कार्यक्रम में आकर के बहुत ही प्रेरणा मिली, बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही शांति मिली। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस तरह के कार्यक्रमों में जाना चाहिए और कुछ न कुछ अनुकरणीय संदेश ग्रहण करना चाहिए।